राजस्थान में जो बीजेपी का हाल हुआ उसका कई लोग जिम्मेदार वसुंधरा राजे को ठहरा रहे हैं। और जो जाट और राजपूत की राजनीति हुई है उसके पीछे का जो खेल है उसको अगर आप समझेंगे तो ये वाकई में बहुत बड़ा खेल है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि किस तरीके से राजपूत नेताओं ने ही राजपूत नेताओं के खिलाफ साजिश रची और किस तरीके से जाट विरोधी राजनीति बीजेपी को ले डूबी। तो इस बारे में जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव तो हो गए, बीजेपी भी अपनी गलतियों से सबक ले रही है, रिपोर्ट्स बना रही है कि क्यों ये 11 सीटें उन्होंने गंवा दी बैक टू बैक 25 सीटें जीतने के बाद। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे अगर हम डिटेल्स में डिस्कस करें तो ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के राजपूत नेताओं ने ही राजपूत नेताओं से खुन्नस निकाली है और कहीं ना कहीं उनकी जमीन काटने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है? आप इशारा समझ सकते हैं कि इशारा किस? देखिए, ये बात खुद बीजेपी के राजपूत नेता ही कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। देवी सिंह भाटी का जो हालिया बयान आया वो साफ साफ ये बात कहता है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग द इलेक्शंस जो राजपूतों का था वो अब नहीं चलेगा। जिस तरीके से हम बात करें राजेंद्र राठौड़ की या हम बात करें गुड़ा की, ये दोनों ही लोग जाट लैंड में जाकर जाटों को गाली दे रहे हैं। वो चीज नहीं चलेगी। ये और किसी ने नहीं बल्कि देवी सिंह भाटी ने खुद ट्वीट किया है। अब आप इस बात को समझिएगा कि ये एक ही तरह की राजनीति आखिर कब तक। और राजेंद्र राठौड़ की गलती यही थी कि वो इस तरह की राजनीति में भी हदों को पार कर गए और उन्होंने अपने ही पार्टी के एक ऐसे एमपी जो लगातार जीतते आ रहे थे उनके खिलाफ आलाकमान को ऐसा भड़काया कि उनका टिकट कट गया। दरअसल टिकट उनका नहीं कटा था, उस सीट से बीजेपी का टिकट कट गया जी। इस बात को समझना होगा। राजेंद्र राठौड़ का टिकट तो पहले ही कट चुका था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ तब भी नहीं समझे और जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई को बढ़ाते रहे। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? बीजेपी को भुगतना पड़ा। ठीक वैसे ही वसुंधरा राजे क्या कर रही है? वसुंधरा राजे बोलती है मैं हूं राजपूत लेकिन बहू हूं जाटों की और मेरी बहू गुजरी है। इस तरीके से करके वो तीनों जातियों को साधने की कोशिश करती थी। लेकिन असल में आपकी कथनी और करनी क्या है, उसमें जो अंतर है वो जनता को देखने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसलिए अब वसुंधरा राजे भी पूरी तरह से गौण हो गई। जिस तरह से लोग पहले कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कुछ हुआ एक जैसा हुआ, वहां के जो लगातार 2-3 बार से सीएम थे उनको हाशिए पर रख दिया गया और नए सीएम बना दिए गए, तो रिजल्ट पे भी वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में जो पूर्व सीएम थी उनको हाशिए पर रखा था, वो आज भी हाशिए पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पूर्व सीएम थे वो आज सरकार के अहम मिनिस्टर हैं जी। वैसे ही राजस्थान में सीटें बहुत रूप से कमाई, लेकिन मध्य प्रदेश नया सीएम होने के बावजूद भी सीटें फुल में से फुल आई जी। तो बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली होगी कि वसुंधरा राजे, राजेंद्र गुड़ा और राजेंद्र राठौड़ ये लोग जो कर रहे थे उसको एक्सपोज करने के लिए किसी और को सामने नहीं आना पड़ा या किसी नॉन राजपूत को सामने नहीं आना पड़ा। खुद देवी सिंह भाटी आकर बोल रहे हैं, खुले में बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच पे बोल रहे हैं कि ये जाटों के क्षेत्र में जाकर जाटों को गाली देने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी जी। और इससे साफ स्पष्ट है कि बीजेपी ने भूल सबसे बड़ी कहां कर दी थी और कितनी बड़ी भूल कर दी थी। क्योंकि एक तरफ तो पुरुषोत्तम रूपाला वाला केस चल ही रहा था, राजपूत आपसे पहले से नाराज थे। दूसरी तरफ आप जाकर जाटलैंड में गालियां दे रहे हैं तो जाट आपसे नाराज हो रहे हैं। तीसरी तरफ आपने जाटों को कोई तवज्जो दी नहीं है, सतीश पूनिया के बाद आपने किसी भी जाट को कोई बड़ा ओहदा दिया नहीं। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी ना तो राजपूतों के लिए कुछ कर रही थी और जाट को तो और भी हाशिए पर रखा हुआ है। दोनों ही जातियों के आपको वोट मिले नहीं और आप पूरी तरह से टूट गए। आपको जब कैंडिडेट्स दिख रहा था सामने, जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी, आपको दिखते हुए कैंडिडेट को आपने उसको छोड़ा
और जिनके बारे में कंप्लेन आ रही थी उन कैलाश चौधरी को टिकट दे जी, दिया। और कहीं ना कहीं ये फैसले ही बीजेपी को ले डूबने के में कारगर साबित हुए। और समझना होगा बीजेपी के उन नेताओं को जो कहीं ना कहीं राजस्थान की जातिगत राजनीति को अवॉइड कर कर न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और ये जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं, इनसे नए सबक भी लेने होंगे। और जिनके क्षेत्र में जा रहे हैं वहां रहने वाले लोगों से अगर आपने नाराजगी लेना शुरू कर दिया मोल, तो इसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना होता है वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स अच्छे से बता चुके हैं। और अगर बात करें आगे की राजनीति की, आगे आने वाले चुनाव तो होते ही रहेंगे, निगम देखिए के आगे चुनाव की राजनीति के इशारे चेतना आपको इस लोकसभा चुनाव में मिल चुके हैं। आने। अनिल चोपड़ा महज महज कुछ हजार वोटों से हारे, बहुत ही कम, जी जिसके लिए फिर वो रिकैलकुलेशन और उसमें भी जा रहे हैं। आप देखिए, लोगों को एक नई ऊर्जा चाहिए, लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, जी लोगों को एक प्रॉमिसिंग चेहरा चाहिए, लोगों के साथ रहे ऐसा चेहरा चाहिए। आप जाकर देखिए बीजेपी ने जो कुछ भी किया सारे उन्होंने अपने ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी दौसा में मुरारीलाल मीणा क्यों जीता? क्योंकि उनके पीछे सचिन पायलट थे। जी लोगों को ऐसा चेहरा चाहिए जो बार बार लोगों के बीच में आए, रिजल्ट्स दे। वो चेहरा नहीं मिल पा रहा था। कन्हैया लाल मीणा को आपने खड़ा किया, वो ना तो युवा थे ना कोई बात थी, आप खुद किरोड़ी लाल मीणा को ही खड़ा कर देते। जी तो आपने किसी भी तरह से वो चीजें नहीं की जो होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई बीजेपी इस बार, और उनका ध्यान दूसरी तरफ था जिस तरीके से साउथ में प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने फोकस कर रखा था, वहां से रिजल्ट मिला भी। तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान में कहीं ना कहीं ओवर देखिए कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में कि थी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा और रहा है उनको और जीत ये जाए? रेपरकशन भी नहीं दिखा कि आपने वसुंधरा राजे को ऑलरेडी नाराज किया हुआ है, आपने टिकट वितरण में बहुत कुछ गलत कर दिया है, उसके बावजूद आप राजस्थान पे ध्यान नहीं दे रहे और दूसरी जगहों को देख रहे हो। तो राजस्थान में ये तो होना ही था। और जिस तरीके से बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा पलायन कांग्रेस से बीजेपी में हुआ, इतने सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, उसके बावजूद भी बीजेपी 25 में से 25 सीटें नहीं ला पाई। आप देखिए विद्याधर नगर में पूरा का पूरा जो अग्रवाल का पूरा कुनबा था, 1000 लोगों के साथ वो बीजेपी में आ गए। उसके अलावा ऐसे कितने लोग थे, खुद जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में अशोक गहलोत सरकार के, वो अपना पूरा कुनबा लेकर बीजेपी में आ गए। इतने पलायन के बाद भी इतनी कम सीटें, और पलायन के बाद हार का मुंह देखना पड़ा वो अलग। तो ये जो चीजें हैं जिन पर बीजेपी काम कर रही है उस पर गहराई से और काम करने की जरूरत है। और चुनाव तो देखिए आते और जाते रहेंगे, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जनता सबसे बड़ा फैसला लेती है, जनता जनार्दन होती है, वही आपको बनाने वाली होती है। इसलिए किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जीने से बेटर है कि आप ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कार्यवाही करने की कमियां रह गई, जो रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाई गई उनको नेग्लेक्ट करने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने चुप रहकर काम किया और वो काम निकलकर बाद में आया रिजल्ट के तौर पर, उस तरीके से ही यहाँ पर भी काम करने की जरूरत है। और वसुंधरा राजे फैक्टर को आप अवॉइड करना चाहते तो हैं, कुछ हद तक आपने किया भी है, लेकिन वो किस तरीके से नेगेटिव बनकर बीजेपी पर ही भारी पड़ रहा और है। आप देखिए जब आप सचिन पायलट की बात कर रही हैं तो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि सचिन पायलट अपने इलाके में, जो कि कोर गुर्जर वोट बैंक वाला इलाका है, वहां पर वो वोट मांगते हैं हरीश मीणा के लिए। और हरीश मीणा वो है जो लंबे अंतराल में गुर्जरों को कई सारी सार्वजनिक रूप से अपशब्द बोल चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उनको जितवा के ले आते हैं। अब समझना पड़ेगा कि जातिवाद को हटाकर क्या हो सकता है। पहले तो आप गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में एक मीणा को ला रहे हैं, वहां पे मीणा भी है वैसे, उसमें कोई दो राय नहीं। ऊपर से वो गुर्जरों को पहले बुरा भला बोल चुके हैं, उसके बावजूद भी वो जीत रहे हैं। तो जातिगत समीकरण को साइड में रखा होगा तभी तो ये हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट से ये बात सीखने वाली बीजेपी को है कि ये जाट वर्सेस राजपूत करने से कुछ नहीं होगा। अब राजनीति करनी पड़ेगी रिजल्ट ओरिएंटेड, राजनीति करनी पड़ेगी डिलीवरेबल
ओरिएंटेड कि आप काम को दो, डिलीवरी दो काम की, यह आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ और बुरा हो सकता है। अभी तो सिर्फ कुछ ही बुरा हो पाया है, लेकिन आगे भी ऐसा चलता रहा तो और भी बुरा हो सकता है। हालांकि ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ पे बड़ा एक्शन होगा। अब क्या एक्शन आलाकमान लेती है ये देखने वाली बात हो। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। नमस्कार। Attention, attention! Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.